हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। जिसमें न्यूट्रिशन, द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिशन वर्ड जो मिला हम लोगों को, वो वर्ड हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स वर्ड से मिला है। न्यूट्रिएंट्स मीन्स द मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके सर्वाइविंग के लिए, उसके लाइफ स्पेन करने के लिए इस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसके बॉडी में, उस जिसका यूटिलाइज करके वो कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करता है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइविंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसकी ज़रूरत लाइफ प्रोसेस को सरवाइव करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल, न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल में आपका हो जाए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, वाटर, इसेट्रा। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड। ये इस न्यूट्रिएंट्स का यूज क्या है? तो ये मेंटेनेंस एंड बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। इसका यूज होता है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस मीन्स जस्ट लाइक मेटाबॉलिक प्रोसेस, रिस्पायरेशन एंड अनदर बॉडी एक्टिविटी। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी द्वारा, ऑर्गेनिज्म के बॉडी द्वारा यूज किया जाता है, जिसको हम लोग यूटिलाइजेशन कहते हैं। और ये बॉडी में यूटिलाइज करके इस न्यूट्रिएंट्स को ये अपना लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करता है। इसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, फैट की। न्यूट्रिशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो न्यूट्रिशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग चलते हैं, उसका डिफिनीशन को देखते हैं कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Nutrition is a process of intake of nutrients by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism. Nutrition एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है। अभी जस्ट हमने भी बताया। नेक्स्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके उसे कंज्यूम करता है और उसके बाद एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के बाद वो ऑर्गेनिज्म अपने उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करने के बाद जिस फूड से वो गेन करता है उसमें कुछ वेस्ट भी होते हैं और उस वेस्ट को वो रिमूव कर देता है। यहाँ से ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कंज्यूम, इसका जो प्रोसेस हुआ है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, रिस्पायरेशन, डाइजेशन एंड अनदर जितने भी एक्टिविटी द्वारा प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस, और उसके बाद जो ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से जो यूटिलाइज किया गया जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर एज वेस्ट अपने बॉडी से वो कुछ एक्सेस मटेरियल्स को बाहर रिमूव कर देता है। इन पूरे प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जनरली न्यूट्रिशन के ओनली 2 मोड्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स और दूसरे को कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जानना है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड from the simple organic materials like carbon dioxide and water. It also use sunlight and chlorophyll, but sunlight is taken by nature and chlorophyll is already present in green plants, and green plants access their process with the help of chlorophyll. This mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. इसका एग्जाम्पल होगा plants, that means all green plants. प्लांट्स में भी all green plants. नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक an organism cannot make its own food. वो अपना फूड अपने सेल्फ से नहीं बनाता है, बल्कि दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स और अनदर हेटरोट्रॉप्स। ये किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, जैसे या तो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होंगे या फिर इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पर डिपेंड होंगे, मीन्स अनदर हेटरोट्रॉप्स पर डिपेंड होंगे। इसका एग्जाम्पल होगा आपको बैक्टीरिया, एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स। इसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए हेटरोट्रॉप्स के। ये हेटरोट्रॉप्स सेल्फ फूड नहीं प्रिपेयर करते हैं, बल्कि ये अनदर यानी ऑटोट्रॉप्स पर या फिर अनदर हेटरोट्रॉप्स से डिपेंडेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स, हम लोग ऑटोट्रॉप्स को अब डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स में ओनली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट इसका टाइप्स है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक में वैसे प्लांट्स को रखा गया जिसको हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा फंगस। फंगस में एग्जाम्पल बहुत सारे फंगस होते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है जिसका नाम है मशरूम। ये नॉन ग्रीन होते हैं, ब्राउनिश कलर्स में होते हैं, ग्रे कलर्स में होते हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप एंड साइज, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और लार्ज शेप में भी होते हैं। इसे हम लोग सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है कि ये एनिमल्स डिपेंड ऑन होस्ट एनिमल्स, ये किसी अनदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। होस्ट एनिमल्स मीन्स जैसे राउंड वर्म, कस्कूटा। राउंड वर्म एक ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएगा, और दूसरा हो गया कस्कूटा जो प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। इसमें ये प्लांट्स मतलब मीन्स येलोइश कलर में होता है और प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि राउंड वर्म एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे तो जनरली कस्कूटा को ऑटोट्रॉपिक्स होना चाहिए, लेकिन इसमें लैक ऑफ क्लोरोफिल, इसकी वजह से इसका कलर जो है वह येलोइश होता है, और इसमें ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल का लैक होता है, बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से यह अनदर प्लांट पर डिपेंडेंट होता है। किसी प्लांट के टच में आकर के ये अपना फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग एज गेस्ट बोलते हैं। और ये जिस प्लांट पर जिस प्लांट्स के बॉडी से अपने फूड को इंटेक करता है उसे हम लोग होस्ट प्लांट्स कहते हैं। अगर कोई एनिमल्स हुआ
तो अगर वो एक एनिमल्स किसी दूसरे बॉडी से फूड को गेन करता है तो उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं, और वो जिस एनिमल से अपने फूड को गेन करता है उसको हम लोग होस्ट एनिमल्स कहते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में होता है कि जब कोई एनिमल्स अपना फूड डायरेक्टली मीन्स सॉलिड फूड को इनटेक करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें सिंपल एनिमल्स मीन्स यूनिसेलुलर एनिमल्स जस्ट लाइक अमीबा भी आते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक काऊ, गॉड, टाइगर, बुफेलो एक्सेट्रा बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है जो सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, जिनके बॉडी में इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और लास्टली फाइनली वो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स यानी एक्सक्रेशन भी होता है। तो जिस एनिमल में ये सारे प्रोसेस होते हैं, जिस मोड्स में होता है उसको हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये हुआ आपका टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन जो वर्ड जो प्लांट में आता है वो प्लांट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़े हैं कि वो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। तो इनका जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस द्वारा ये प्लांट अपना फूड को एब्जॉर्ब प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ही ये प्लांट अपना फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है या फिर वो फॉर्म करता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है, ये फोटोसिंथेसिस वर्ड 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड। टू बिल्ड मीन्स फॉर्म करना, बनाना। इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट। बाय लाइट, बिल्डिंग अप बाय लाइट मीन्स फूड को बिल्ड करना, किसी भी चीज को प्रिपेयर करना, लेकिन लाइट के हेल्प से। विदाउट लाइट ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिससे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसका डिफाइन the process by which green plants make their own food and form from CO2 and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। इसमें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ये 4 ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके हेल्प से ये प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और अपनी एनर्जी को गेन करता है। मीन्स जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी वो अपने आप सेल्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा गेन करता है। इसके लिए हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, और ये रिएक्शन जो कि प्लांट्स में होता है, और ये रिएक्शन है कि जब कोई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होता है किसी प्लांट के थ्रू, तो उसमें लाइट की इंपॉर्टेंस होती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, और उसमें ऑलरेडी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि फोटोसिंथेसिस इज ऑकर्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर reacts with each other in the presence of light and chlorophyll. It forms glucose. It forms glucose and oxygen. ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये ग्लूकोज उस
प्लांट्स में फूड मटेरियल के रूप में स्टोर होता है और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में डायरेक्टली उसको रिमूव कर दिया जाता है। यही ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में O2 CO2 के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इस तरह से जैसे इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यही ग्लूकोज प्लांट्स के लीफ में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है। और यही स्टार्च को जब हम लोग मीन्स हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब उसे भूख लगती है, वो उसे भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो वह अपने इस लीव्स को डायरेक्टली या फिर उसे कुक करके रॉ जैसे इच्छा करे वैसे वह इंटेक करता है। और इंटेक करता है तो इसी से उसके बॉडी में एनर्जी का फुलफिलमेंट होता है। इस तरह से प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो आपको इस प्रोसेस द्वारा, जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, इसके थ्रू से आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है प्लांट में। प्लांट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, और एनिमल्स में क्या नहीं होता है जिससे उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, कि वो डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। तो प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट लीफ और जितने भी प्लांट के अनदर पार्ट जो ग्रीन होते हैं, वहां पर एज सेल के रूप में एक ऐसे कंटेनर का शेप होता है। इसको हम लोग समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज अ कंटेनर विच कंटेन्स क्लोरोफिल। जैसे एक ग्लास अगर हम पानी रखते हैं तो ग्लास हो गया क्लोरोप्लास्ट और उसमें रखा हुआ पानी हो गया क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल ही इस फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, जिसके हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल है जो अपने अंदर क्लोरोफिल को कंटेन करके रखता है, और यही ग्रीन पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। जैसे दिस डायग्राम शोज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन और स्टार्च के फॉर्म में फूड का स्टोर होना ये शो करता है। इसमें सनलाइट का इंपॉर्टेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस होता है, वाटर जो रूट द्वारा मेंटेन होता है, और फाइनली ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है, और स्टार्च जो है वो फूड के रूप में स्टोर होता है। ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से शो कर दे रहा है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीटेड